मतलब भारत के बौद्ध भिक्षु हैं बड़े बड़े, वो समाज को जिस तरह प्रचार करना चाहिए उस तरह प्रचार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक डोम सबसे अगर उपेक्षित समाज आज के डेट में है तो डोम है और मुसहर है। बेचारा उसको भी दुख लगेगा, दुख लगने की बात नहीं है। हैं उसको सनातनी बना के कोई एक ब्राह्मण परिवार दिखा दे, बना देगा? चमार जी को बना देगा? पासवान जी को बना देगा? लोहार जी को बना देगा? उसको सनातनी क्यों नहीं कहता? उसको हिंदू को आता है। हिंदू का मतलब गुलाम। बिहार जो है तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली मानी जाती है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इतिहास में बताया गया है कि तथागत गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और बिहार राज्य सरकार के द्वारा जातीय जनगणना का जब डाटा पब्लिक किया गया, उसी समय धर्म का भी डाटा पब्लिक किया गया था और बताया गया था कि किस धर्म के कितने % लोग हैं। उसमें हिंदू धर्म के जो लोग हैं लगभग 81 पॉइंट कुछ यानी 82% हैं। 17% जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए, जिन्हें बौद्धिस्ट लोग धम्म कहते हैं, बौद्ध धर्म की अगर बात किया जाए तो उसका जो परसेंटेज 1% भी नहीं है। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ एक भंते जी हैं। हालांकि परिचय इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। बौद्ध विहार तथागत नगर, ग्राम पोस्ट कांसर, थाना नावानगर, जिला बक्सर, बिहार का रहने वाला हूँ। आपने जो बिहार सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो डाटा पब्लिक किया गया, उसमें धर्म के जो सेक्शन था उसमें हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। हालांकि है भी, आप जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं आप लोग, उसमें 1% भी नहीं है जहाँ पे बुद्ध धर्म जहाँ पे बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और उसी ज्ञान प्राप्ति वाले राज्य में जो है बौद्धों की संख्या 1% भी नहीं है। क्या कहिएगा? अच्छा ये बताइए, सबको मतलब मार के किसी को गुलाम बना लेना, उसको इतिहास को ख़त्म कर देना, और फिर अब तत्काल में उसका सर्वे कराइएगा तो उसका गिनती उसको आएगा बौद्ध का सर्वे। बौद्धों पे प्रतिक्रांति हुआ है ना, प्रतिक्रांति के लेकर समाज में जो शिक्षा की बात है, उसको ख़त्म करके गुलाम बना दिया गया, गुलाम बना के शूद्र बना दिया गया। हम थे पहले शुद्ध, जहाँ शुद्धता ही बुद्धता है, जहाँ शुद्धता ही वहाँ बुद्धता का जन्म होता है। हम शुद्ध थे यानी बुद्ध थे, तो शुद्ध को लोग क्या कर दिया? शूद्र बना दिया ना। शूद्र को 6743 जातियों में बांट दिया। मैंने आपका कहना है कि जो हिंदू धर्म में जो जाते हैं उनको जानबूझकर मार मार के मैंने हिंदू धर्म बनाया गया। 6743 जातियाँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जब मुगल नहीं आए थे, आज मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए। वो कौन है? जब वो नहीं थे तो मुसलमान नहीं थे तो कौन थे? सब बौद्ध थे ना। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सब बौद्ध थे। आज भी SC ST OBC के लोग अगर जो हैं वो बौद्ध हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो जनसंख्या दिखाया गया है वो कम है। इसका जिम्मेदार भंते जी लोग हैं। भंते जी लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं और ना लोगों के बीच जाइए नहीं करिएगा तो कैसे लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे? ऐसा आरोप लग रहा है। क्या कहिएगा? देखिए ये है, बहुत सारे भंते जी लोग हैं, चिवर पहन लिए हैं। तथागत बुद्ध कहे हैं आलोचना ही सुधार की जननी है। इसी पर बहुत ही संत कबीरा जी कहे हैं, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा मिलिया न कोई, जो दिल झाकाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। अगर 1,11,000 कुछ आया है ना बौद्धों का, मतलब 1% नहीं आया है। 0.08। इसके पीछे हमारे जितने मतलब भारत के बौद्ध भिक्षु हैं बड़े बड़े, वो समाज को जिस तरह प्रचार करना चाहिए उस तरह प्रचार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जिस तरह भिक्षु को चाहिए ट्रेनिंग लेकर प्रचार करना, वो तो काम चल रहा है। मगर इसके पीछे आप आज सोशल मीडिया आ गया था, आप मेरा बात को इंटरव्यू ले रहे हैं। उस समय का अगर कोई आज तक है, ABP न्यूज़ है, वो हमारे बातों को, सही बात को निकाल देगा। आप निकाल रहे हैं, वो निकाल देगा। कहा गया कि एको धर्म सनातन हो, जिसको ऐसो धर्म सनातन ऐसा कहा जाता है। हालांकि पूरा हम नहीं पढ़े हैं। इसमें जो है बौद्ध धर्म को सनातन धर्म कहा गया है। लेकिन आज करके जो लोग हैं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। इस पर विवाद भी हो गया था। क्या कहिएगा? देखिए, धर्म की अगर बात करते हैं तो कोई एक ही बात कीजिए ना, हिंदू की बात कीजिए ना सनातन की बात कीजिए। अभी एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण जी को बुलाते हैं, अगर पूछेंगे आप किस धर्म को मानते हैं, तो वो कभी हिंदू नहीं अपने को स्वीकार करेंगे, वो अपने को सनातनी कहेंगे। पढ़ा लिखा ब्राह्मण जी ले पूछ लीजिएगा। तो एक डोम सबसे अगर उपेक्षित समाज आज के डेट में है तो डोम है और मुसहर है। बेचारा उसको भी दुख लगेगा, दुख लगने की बात नहीं है। हैं
उसको सनातनी बना के कोई एक ब्राह्मण परिवार दिखा दे, बना देगा? चमार जी को बना देगा? पासवान जी को बना देगा? लोहार जी को बना देगा? उसको सनातनी क्यों नहीं कहता? उसको हिंदू को आता है। हिंदू का मतलब गुलाम। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले भारत में कितने वर्ण आया? 4 वर्ण आया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज क्षत्रिय किसको कहते हैं? आप उसका जाति बताइए। क्षत्रिय की जाति आप ही बोलिए। क्षत्रिय की जाति ऐसा राजपूतों को कहा जाता है। हाँ। क्लियर। वैश्य की जाति क्या है? बनिया लोग जो सब बनिया लोग व्यापार हैं, ठीक है, उसका है ना, बनिया में कई जाति है। हाँ। ठीक है। शूद्र की जाति 6743 जाति में नाम बताएगा ना? हाँ। चमार, डोम, मुसर, कोयरी, कुर्मी, पासी, सब नाम बताएगा ना? तो ब्राह्मण जाति है? जाति कहाँ होगा? ब्राह्मण जाति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जाति है, लेकिन कैसे पंडित जाति जाति है? नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण तो वर्ण है ना। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 वर्ण का तो जाति भी बता दिया आप। तो ब्राह्मण की जाति क्या है बताइए? ये तो वर्ण है ना, सही बात बोल रहे हैं। वर्ण है ना। तो कहने का मतलब वो क्या करता है, आपस में एकता है। आप वर्ण भी बताता है और जाति भी बताता है। हमारे लोगों को वर्ण में भी डाल दिया और जाति में डाल के तोड़ दिया। फूट डालो और राज करो। ब्राह्मण लोग अपने को सनातनी कहता है। हिंदू कब कहने लगा मालूम है? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये तो 96% है ना। ब्राह्मण की संख्या 3.5% है। हैं, तो 96% हिंदू के नाम पर अगर एक हो जाएगा तो सरकार किसका रहेगा? हिंदू का रहेगा ना? नहीं। तो ये देखता है हम तो अल्पसंख्यक हो गए 3.5%। ये बहुसंख्यक बनने के लिए ऊपर से बोलता है हम भी हिंदू है, मगर एक भी पढ़ा लिखा ब्राह्मण को बैठाइए मेरे पास, अगर हिंदू कह देगा तो जो कहिएगा वो कहेगा हम मतलब ब्राह्मण है ना तो सनातनी है, सीधे कहेगा सनातनी, हम हिंदू नहीं है, कह देगा हिंदू। अच्छा, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है और सब जाति खत्म कर दी जाती है तो आपको कोई दिक्कत? हम तो चाहते हैं, बाबा साहब का सपना है जाति विहीन समाज की स्थापना करना है, मेरी धैर्य होनी चाहिए। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खत्म करो। आप हिंदू है तो मुसलमान हैं, जनरली जवाब दीजिए तो हिंदू कहिएगा। अच्छा ठीक है, आप हिंदू हैं मान लीजिए, सब लोग यही जवाब देते हैं ना, तो मुसलमान होंगे तो मुसलमान। फिर एक सवाल करता है आप हिंदू है या इंसान है, क्या जवाब दीजिएगा? इंसान है तो इंसान बोलिए ना। फिर हिंदू मुस्लिम का तो इंसान के औलाद है, इंसान बनेंगे ना, हिंदू बनेंगे ना, मुसलमान बनेंगे ना, सिख बनेंगे ना, ईसाई बनेंगे, बदले हुए वक्त के पहचान बनेगा, हम इंसान बनेंगे। समझ गए? मानवता की बात कर रहे हैं, मानव की बात, रुकिए एक मिनट। अभी आप मानवता की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम मानव हैं, धर्म नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। आप लोग क्यों धर्म में जोड़ना चाहते हैं? बौद्ध धर्म में क्यों जोड़ना चाहते हैं? बौद्ध धर्म कहाँ है? हम तो घर वापसी करा रहे हैं ना। घर वापसी मतलब? घर वापसी मतलब जो अभी तक हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है, जो बौद्ध धर्म में थे, वो करी नहीं बौद्ध धर्म में हाँ, थे। सब बौद्ध थे, सब बौद्ध थे। इसका क्या साक्ष्य है कि वो लोग बौद्ध धर्म से था? इसके इतिहास उठा के देख लीजिए ना। अगर धर्म की परिभाषा बताते हैं, अगर धर्म की ही नाम लेते हैं तो सबसे पहले कौन सा धर्म आया बताइए? इसका हम डाटा नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले पूरे विश्व में अगर धर्म की बात आया तो 1 नंबर पर जैन धर्म, और 2 नंबर पर बौद्ध धर्म। जैन धर्म ये एक मतलब एक व्यक्ति में सिमट कर रह गया, मगर बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैल गया। क्यों फैल गया? जैन धर्म जटिलता के प्रतीक है, सब उसका नियम पालन नहीं करता, ये भी प्रकृतिवादी धर्म है। और बुद्ध का धर्म मध्यम मार्ग है, यह भी प्रकृतिवादी धर्म है। ये सब जगह फैल गया। कभी धर्म कह रहे हैं, कभी धर्म कह रहे हैं। पहले इसको क्लियर करिए कि धर्म और धर्म में अंतर क्या है। हाँ देखिए, धर्म का परिभाषा होता है किसी व्यक्ति द्वारा चलाया हुआ निजी विचार। हई मोबाइल सोना के हो तो इसको मान लीजिए, मगर बुद्ध ने ऐसा मानने वाली बात नहीं कहा। कहे नहीं अगर सोना होगा तो इसको पहले जान लो। कसौटी होता है ना, उसको कसौटी पर परख कर देख लीजिए, अगर जैसा है खारा उतरता है उसको मानिए। हाँ, बौद्ध धर्म विज्ञानवाद पर आधारित है, ये बौद्ध धर्म है। और धर्म का परिभाषा, धर्म क्या कहता है? तोड़ो नहीं दुनिया को जोड़ो। और एक बात, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म है उसका मतलब थ्योरी होता है ना, थ्योरी, उसका 90% 95% बात अगर प्रैक्टिकली में गलती उतरता है। 99% भी कहेंगे तो चलेगा, 1% या 5% सही हो सकता है। मगर तथागत बुद्ध का ऐसा धर्म है, वो 100 में 100%, ये एक भी माइनस होने वाला नहीं है। ऐसा बुद्ध का धर्म, ऐसा थ्योरी है, वो 100 में 100 प्रैक्टिकल में आता है। अब तो जो है बौद्ध धर्म में भी पाखंडवाद आ गया है, क्या कहिएगा? क्योंकि बहुत सारे भंते जी लोग हैं जो शादियों में जाते हैं और शादियों में शादी कराने के बाद पैसा लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? जो भंते जी लोग हैं, शादी करवाने जाते हैं, चाहे मृत्यु में जाते हैं, वो लोग पैसा लेते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बौद्ध भिक्षु को शादी नहीं कराना चाहिए। भाई चाणक शादी तो बौद्धाचार्य को कराना चाहिए। अगर बौद्धाचार्य अगर नहीं है तो भंते को मार्गदर्शन बनना चाहिए, मजबूरी में शादी करना चाहिए। इसके लिए अगर भंते जी शादी करा रहे हैं तो कौन दोषी है?
पैसा अभी भी दोषी पैसा है भी ना, ले ना, रहे हैं। पैसा बात नहीं, अभी दोषी हम है। लोग को तो जानकारी ही नहीं है, जानकारी होगा तब ना। जानकारी नहीं है तो बहुत भिक्षु शादी नहीं कराते हैं। अच्छा। अभी हम भी कहीं जाते हैं, अभी क्षेत्र में जन जागृति पैदा कर रहे हैं, अगर शादी भी कराते हैं ना, अगर कोई कह देगा साहबा जिला में अगर भंते जी शादी कराने जाते हैं और एक तेल की भी खर्चा हमसे मांगे हैं तो जो कहिएगा वो। जो लोग पैसा लेते हैं उनको लिए क्या कहिएगा? जो पैसा लेते हैं, देखिए बहुत भिक्षु नौकरी नहीं करते हैं, अगर भंते जी अपने से पैसा मांगते हैं ये गलत बात है। अगर दान परमिता में आप दे देते हैं, भंते जी को चलने में खर्चा है, भंते जी मोटरसाइकिल मान ली चलते हैं तो कैसे चलेंगे? अगर भंते जी डिमांड करते हैं ये गलत बात है। एक बार फिर से नाम जानने की कोशिश करें। मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के मैं अध्यक्ष हूँ और ग्राम पोस्ट कंसर, थाना नवानगर, जिला बक्सर, बिहार। हम साहबा जिला में धम्म देशना कार्यक्रम आपके द्वारा बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा से समाज को जागृत करते हैं। वही जागृति का दिन है तो साहबा जिला का पूरे बिहार के लोग आज 24 अक्टूबर 2023 को कंसर बुद्ध विहार में 24,000 धम्म दीक्षा देने के लिए लोग आ रहे हैं और लाखों को भीड़ होगा। तो ये जो है भंते जी थे जिन्होंने अपनी राय उस जातीय जनगणना में दिखाए गए 1% से भी कम जो है बौद्ध धर्म के लोगों के बारे में बताया। इनका जो है जो राय रखा और अपनी जो बातें रखी उनको कैसे देखते हैं, क्या आप भी मानते हैं जो इन्होंने बताया? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।